अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए। वो है जी चॉकलेट केक, जो कि इतना इजी है कि आप इसको रोज़ भी चाहें तो बना सकते हैं। और बच्चों का तो ये फेवरेट है, बड़े भी इसको चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सॉफ्ट बनता है और बहुत मज़े का बनता है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं जी। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, मोल्ड ले लिया है केक का, और उसके अंदर 1 टीस्पून ऑयल डाल के ब्रश की मदद से इसको अच्छी तरह से मैं लगा रही हूँ। बटर पेपर मैंने पैन के साइज़ का पहले से काट लिया था। इसको अच्छी तरह से इसके अंदर सेट कर देंगे और इसको करते हैं अब हम साइड पे। अब जी ब्लेंडर के अंदर मैंने डाल दिया है हल्का गरम आधा कप पानी, आधा कप कुकिंग ऑयल नॉर्मल जो आप घर में यूज़ करते हैं, आधा कप कंडेंस्ड मिल्क, ये मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये मैंने 1-2 दिन पहले से बना के फ्रिज में रखा हुआ था। 1/4 कप जा रही है जी इसके अंदर चीनी, जो नॉर्मल मोटी चीनी घर में आप यूज़ करते हैं वही डाल रही हूँ मैं। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम 1 से 2 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेंगे ताकि अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो जाए। और अब मैंने एक बोल ले लिया है, इसके अंदर स्ट्रेनर को रखते हैं और 1 कप मैं डाल रही हूँ मैदा। 2 टीस्पून जाएगा जी इसके अंदर बेकिंग पाउडर, और इन दोनों चीज़ों को छान लेंगे मिक्स करके ताकि बिल्कुल भी इसके अंदर कोई गुठली ना जाए। और चम्मच की मदद से मैं उसको मिक्स करती जा रही हूँ ताकि दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाएं और छन भी जाएं। और मैदा छन चुका है, और अब इसमें डालते हैं जी बैटर जो कि हमने ब्लेंडर में तैयार किया है। चम्मच को साइड पे रखती हूँ और इसको मैं स्पैचुला से निकालती हूँ ताकि सारा अच्छी तरह से निकल आए और बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से हम फोल्ड करेंगे और साथ साथ गुठलियाँ भी ख़त्म करते जाएंगे। बिल्कुल भी इसके अंदर लम्प्स नहीं रहने चाहिए। बहुत क्रीमी सा मिक्सचर हमें चाहिए, बहुत क्रीमी सा बैटर ये बनना चाहिए। और देखें मैं स्पैचुला की मदद से गुठलियाँ भी ख़त्म करती जा रही हूँ और उसको मिक्स भी करती जा रही हूँ। और बहुत ज़बरदस्त सा क्रीमी सा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे जिसको हमने बटर पेपर लगा के पहले से तैयार किया हुआ था। बस अच्छी तरह से बोल में से इसको निकाल लेंगे। बिल्कुल भी हमने इसको वेस्ट नहीं करना। स्पैचुला से भी मैं उतार लूँगी ताकि ज़ाया ना हो कोई भी चीज़। और बैटर को पैन में डालने के बाद इसको 3-4 दफ़ा थोड़ा ज़ोर से हिला लेंगे ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी कोई बबल्स ना रहें हवा के, और ये बहुत अच्छी तरह से बेक हो जी। कढ़ाई में अब हम इसको बेक करेंगे। 2 मिनट के लिए मीडियम आंच रखेंगे और 30 से 35 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। और अवन का टेम्परेचर भी मेंशन कर दिया, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और तकरीबन 35 मिनट गुजरने के बाद मैंने आंच कर दी है बंद, और अब हम इसको चेक करेंगे। और देखें जी स्टिक बिल्कुल साफ़ निकली है, मतलब कि ये तैयार हो चुका है। अब इसको प्लेट आउट करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से ये बहुत अच्छा बना होगा जी। देखें बिल्कुल भी नहीं जला, बहुत अच्छा बेक हुआ है। और अब हम आराम से बटर पेपर को रिमूव कर देंगे ताकि केक जो है वो टूटे ना। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत शौक से बच्चे खाते हैं। मेरे घर में तो बच्चे कहते हैं मम्मा हमें रोज़ ही बना दें आप ये केक। और अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। काटने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें, मुझे कमेंट्स में बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। तो मुझे अब नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।